भारत में पिछले कुछ महीनों से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। इसका देश में अलग अलग जगहों पर विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक पर 2 अप्रैल को पूरे दिन बहस चली, जिसपे विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम मानती है। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और एआईएमआईएम विरोध में है। मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। लोकसभा में सरकार मजबूत स्थिति में है। आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पेश किया गया। विपक्ष पहले ही इस विधेयक का विरोध कर चुका है, इसलिए आज भी राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। यदि राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है वक्फ संशोधन विधेयक, सरकार क्यों इसको लेकर आना चाहती है, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और विधेयक पास होने पर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। वक्फ अरबी का शब्द है। इसका मतलब वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला हर कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। अल्लाह के सिवा ना तो इसका कोई मालिक होता है और ना हो सकता है। ना तो वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरण किया जा सकता है। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। साल 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई। देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं। पहला, केंद्रीय वक्फ परिषद। यह परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, मगर वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है। दूसरा, राज्य वक्फ बोर्ड। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। देश भर में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड ही करता है। तीसरा, वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है। यह वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। देश भर में सबसे अधिक जमीन भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के पास है। संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। साल 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 में 40 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। बता दें, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करते हैं। देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। यह संपत्ति को अर्जित करने और प्रबंधन का काम देखता है। वक्फ संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही पट्टे पर दिया जा सकता है। अभी तक वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य, मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली शामिल होते हैं। वक्फ क्या है, इसके बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों का
नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। ये कानून वक्फ बोर्ड को मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा जताया था। वक्फ में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन सरकार जिस कानून को लाना चाहती है उसमें 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुसलमान सदस्यों में भी 2 महिलाओं सदस्यों का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार वक्फ में संशोधन क्यों करना चाहती है, अब इस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में 2 बिल, वक्फ संशोधन बिल और मुसलमान वक्फ निरसन बिल पेश किए गए। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित और वक्फ की प्रॉपर्टीज का बेहतर मैनेजमेंट करना है। वक्फ संशोधन बिल का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्या और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार करना है। इसका मकसद पिछले कानून की खामियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्ड की कार्यकुशलता को बेहतर करना भी है, क्योंकि वक्फ को लेकर लोगों के अलग अलग दावे होते रहते हैं। मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वक्फ की संपत्तियों को लेकर क्या काम हो रहा है इसकी जानकारी ही नहीं है, और क्यों मीडिया इस खबर को सनसनीखेज बता रही है। वक्फ में बहुत संपत्तियां ऐसी भी हैं जो विवादों से घिरी हैं, तो बहुत सारी वैध संपत्तियां भी हैं। इन सबको सामने लाने के लिए सुधार की जरूरत है, जिसके चलते सरकार इस वक्त में संशोधन करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या जजमेंट के बाद और बुलडोजर जस्टिस जिस तरह से चल रहा है, इससे कौम को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं है, वो हमारी चीजें छीन रही है, जिसके चलते विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बदलाव के विधेयक के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। खैर, बात करते हैं कि अगर राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होता है तो किस तरह के बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर इसमें कुल 14 संशोधन स्वीकार किए गए, जो मूल वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाते हैं। बता दें, संशोधन बिल पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा, और कुछ मामलों में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकेगा। वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा, और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टी के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। जिस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी। इससे वक्फ की प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ को होने वाला नुकसान भी कम होगा। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूरी होंगे। साथ ही सिया सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और यह भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद का निपटारा करेंगे। लोकसभा से पास बिल में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।
बता दें, वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। ऐसे में कुछ ही सालों में वक्फ के पास इतनी जमीन कहां से आई, इसका कोई सबूत नहीं है। इस बिल के पारित होने से वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले से किसी धार्मिक मकसद से इस्तेमाल हो रही थी तो वो जमीन उसकी है। कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को डोनेट कर पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा जहां कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है। खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेट की है, उस जमीन से होने वाली इनकम सिर्फ उस परिवार के पुरुष को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें महिलाओं को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। जांच पड़ताल करने वाला अफसर कलेक्टर रैंक से ऊपर का होगा। जांच रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। साथ ही ये सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये नियम उन सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी लागू होंगे जिन पर पहले से वक्फ का दावा और कब्जा है। सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा और कोई अन्य प्रॉपर्टीज या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकना और मुस्लिम महिलाओं व पिछड़े वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देना है। सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है। हालांकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। ऐसे में सरकार को उन मुस्लिम लोगों को आश्वासन में लाने के लिए सक्रिय होना होगा। सरकारी जानकारी इन लोगों को देनी होगी। वक्फ में जो फंड आ रहा है उसको लेकर सारी जानकारी पारदर्शी होनी चाहिए ताकि लोग ये देख सकें पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। खैर, सरकार को लोगों को भरोसा दिलाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसका सुझाव आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।